नमस्ते विद्यार्थी दोस्तों। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत ईमेल निर्माण और प्रेषण विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ईमेल निर्माण और प्रेषण विधि, इस पर चर्चा करने से पहले प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ हम देखेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी अर्थात किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी है। इस प्रयोजनमूलक हिंदी की अनेक विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं भी दी है। इसलिए कुछ विद्वानों की परिभाषाएं और प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ यहाँ हम देखेंगे। तो किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर प्रयोग में लाई जाने वाली हिंदी को प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। यहाँ पर मोटूरी सत्यनारायण जी ने प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा इस प्रकार से दी है। उन्होंने कहा है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। उसी प्रकार डॉक्टर दिलीप सिंह जी ने भी अपनी परिभाषा में कहा है, जीवन और समाज की विभिन्न आवश्यकताओं दायित्वों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। तो इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में अपनी अपनी व्याख्याएं, अपना अपना मत व्यक्त किया है। अब हम इस प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत जो टॉपिक रखा है, ईमेल निर्माण और प्रेषण विधि, तो इस टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे। तो ईमेल निर्माण और प्रेषण, ये दो बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ईमेल का निर्माण कैसे किया जाता है और प्रेषण विधि उसकी कैसे होती है। तो ईमेल का जो विस्तारित रूप है वह है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह पत्र प्रेषण की अथवा अधुनातन प्रकार की अति शीघ्रता से संदेशों के आदान प्रदान की एक महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रचलित ऐसी प्रणाली है। इस प्रणाली में कंप्यूटर के द्वारा पत्र अथवा किसी भी प्रकार के संदेश प्रेषित किए जाते हैं। जिस पत्र को भेजना होता है उसका मसौदा या उसका मैटर कंप्यूटर के द्वारा तैयार करके लिया जाता है। फिर उसे आवश्यक पते पर भेजा जाता है। पत्र की समस्त सामग्री जो होती है उस सामग्री को प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का यह एक महत्वपूर्ण साधन है या यह एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। आवश्यकता होने पर उसे प्रिंट भी किया जा सकता है। प्राप्तकर्ता की अनुपस्थिति में भी स्मृति के अंतर्गत संदेश संचित हो जाता है, संग्रहित होकर रहता है। किसी संस्था या औद्योगिक इकाई हो या प्रशासनिक यूनिट हो,
तो इनके लिए अपने अधिक कार्य पर विभिन्न शाखाओं और विभिन्न संस्थाओं से जानकारियों का आदान प्रदान करने के लिए इस प्रणाली का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। पहले यह कार्य पत्राचार अथवा डाक विभाग के द्वारा होता था, इसलिए इसमें कुछ देर लगना स्वाभाविक बात थी। इसमें पत्रों के गुम जाने की अथवा खराब हो जाने की भी संभावनाएं बनी रहती थी। परंतु आज के संगणकीय युग में ईमेल की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है और इसके माध्यम से कोई भी डाटा या कोई भी जानकारी या कोई भी संदेश या पत्र हो या आदेश हो या किसी भी प्रकार की सूचनाएं हो, उपयोगकर्ता के पास तत्काल अति शीघ्रता से पहुंचाई जाती है। यदि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति कंप्यूटर पर उपलब्ध नहीं है अथवा कंप्यूटर बंद है, तो भी यह डाटा उसके मेल बॉक्स में संचित रहता है। मेल बॉक्स में संग्रहित सभी पत्र या सभी प्रकार के संदेश एक एक करके कंप्यूटर ऑन करने पर उस स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो प्राप्तकर्ता इन पत्रों के उत्तर भी ईमेल के द्वारा वापिस तत्काल अतिशीघ्रता से उस व्यक्ति को भेज सकता है। तो ईमेल सिस्टम का आधार एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो दूरस्थ कंप्यूटर्स को एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ता है और इसके द्वारा एक अथवा एक से अधिक लोगों को एक साथ संदेश भेजा जा सकता है। ईमेल के द्वारा पत्र, आदेश, सूचनाएं, यह इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स हो, विभिन्न प्रकार का डाटा हो, ग्राफिक्स हो, चित्र हो, गीत हो, किसी प्रकार की आवाज़ हो, तो इनका भी आदान प्रदान किया जा सकता है। तो इसीलिए आज के युग में ईमेल यह अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी प्रणाली बनी हुई है। अब हम ईमेल निर्माण और प्रेषण कैसे किया जाता है इस पर चर्चा करेंगे। तो ईमेल निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम हमें कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर पर हम सर्वप्रथम अपने ब्राउज़र में गूगल ओपन हमें करना है। उसके बाद गूगल ओपन होने के बाद हमें टाइप करना है क्रिएट जीमेल अकाउंट। फिर उसके बाद सर्च पर क्लिक करके हमें सर्च करना है। अकाउंट्स डाटा google.com लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट यूज़र गूगल अकाउंट के नीचे अपना प्रथम और अंतिम नाम लिखना है, अपना फर्स्ट और लास्ट नेम लिखना है। उसके नीचे हमें एक यूज़र नेम बनाना है जिस नाम से हमें अपना ईमेल बनाना है, वह यूज़र नेम वहाँ पर लिखना है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिस नाम से ईमेल बनाना चाहते हैं उसका पहले ही ईमेल अगर बना हुआ होगा तो हमें उसमें कुछ नंबर्स ऐड करने होंगे, क्योंकि एक ही नाम के या एक ही नेम और सरनेम के एक से अधिक लोग हो सकते हैं। उसके नीचे हमें एक पासवर्ड बनाना है और वह पासवर्ड लिखना है। उसके बाद कन्फर्म में दोबारा पासवर्ड लिखना है और बाद में नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद वेलकम टू गूगल के नीचे हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है। हमारे नाम सहित वहाँ पर वेलकम टू गूगल यह इस प्रकार का संकेत दिया जाता है। तो उसके
के नीचे हमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, लिखना है। इसे हम स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें रिकवरी के लिए अपना ईमेल डालना है, या उसे स्किप किया तो भी चलता है, वह ज़रूरी नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, अपनी जन्म तिथि लिखनी है। पहले हमें महीना लिखना है, बाद में दिन लिखना है, और उसके बाद ईस्वी सन लिखना है, अर्थात मंथ, डे और ईयर, इस प्रकार से हमें लिखना है। उसके बाद जेंडर लिखना है और सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करके आई एग्री पर क्लिक करना है, और बाद में हमारा ईमेल अकाउंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस प्रकार से यह ईमेल हम बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, और तुरंत दूसरे के ईमेल पर हम इसको भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। दूसरा एक तरीका ईमेल बनाने का यह है कि ईमेल निर्माण का जो दूसरा तरीका है, प्ले स्टोर पर जाकर प्रोफाइल पर क्लिक करके ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है, और यूज़ अनदर अकाउंट पर क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। फॉर माई सेल्फ पर उसके बाद क्लिक करना है, और उसके बाद क्रिएट गूगल अकाउंट, यह पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से भी ईमेल का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की। तभी हम ईमेल बना सकते हैं और भेज सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे। धन्यवाद।